लगा रखा है, सारी पब्लिक खड़ी है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे, रोड क्रॉस नहीं कर दे रहे। लोग इधर खेतों में होके जा रहे हैं, उधर खेतों में होके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एंट्री नहीं है। चाहे उसके पास छोटा बच्चा है, चाहे लेडीज है, चाहे प्रेग्नेंट है, चाहे वृद्ध है, लेकिन एंट्री नहीं दे रहे। अब नहीं दे रहे, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, किसानों के खिलाफ लोगों को भड़काना और लोगों से लोगों को लड़ाना। किसानों के खिलाफ जितने लोग जाएंगे, इतने लोग भड़केंगे और किसानों का आंदोलन फ्लॉप होगा। सरकार अब की बार किसान आंदोलन को सफल होने नहीं देना चाहती। मोदी जी कभी पैर आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटाते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी ने अपना पैर पीछे खींचा है। ये लोग सब खड़े हैं, इसी के इंतजार में खड़े हैं कि रोड खुले और उधर जाए। पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था करी गई है। आप यहाँ भीड़ लगाए हो, क्यों लगाए हो? देख रहे हैं साहब ये सब क्या हो रहा है। अच्छे भले रास्तों को बंद किया जा रहा है, हमारे चारों तरफ के रास्ते खोद दिए गए हैं, गलियां खोद दी गई हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। अरे भाई, आम जनता कितनी परेशान, आम जनता परेशान हो रही, सारे गांव वाले परेशान हो रहे, लेकिन हुकूमत कर रही है सब। किसान अभी तक यहाँ पहुंचे भी नहीं है। अभी किसान 200 किलोमीटर दूर है, बताइए। लेकिन सरकार ये हुकूमत ने बंदिश कल से परसों से लगा रखी जी, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए कल से ही। हरी बीमारी वाले को तो यानी इतनी बुरी हाल है कि अगर कोई किसी घर का बच्चा बीमार हो रहा है तो एम्बुलेंस की भी सहायता नहीं ले पा रहे हैं। एम्बुलेंस को नहीं निकलने नहीं, कहाँ से निकलेगा? देखो कैसी खतरनाक दीवारें बना दी, जैसे चीन बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है। आप देख सकते हो, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, पूरा बंद है। यदि एम्बुलेंस के लिए रास्ता तो कम से कम खुला रहता है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता बंद कर रखा है। उसका एक ही रीजन है कि सरकार किसानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, जबकि पैदल वालों को तो निकलने दे, लेकिन पैदल वालों को भी पैदल वालों को भी नहीं निकलने दे रहे जी। किसी बीमार आदमी को लेके जाए तो कैसे लेके जाए? आदमी दवाई लानी थी बालाजी हॉस्पिटल से, कैसे जाए? किसानों के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को ना निकलने दें, लेकिन पैदल ट्रैक्टर वालों को मत निकलने दो, लेकिन यहाँ के जो गांव के आसपास के आदमी है जो दिल्ली दवाई लेने के लिए जाना, वो कैसे जाए? तो बताओ। ये जो हमारे लोकल रास्ते हैं, गलियों के रास्ते हैं, इनको क्यों खोदा गया? कैसे जाए बताओ? आप कहाँ के हो? कुंडली गाँव का हूँ जी, इसी गाँव। ये कुंडली गांव के ज्यादातर ऐसा देखा है, यदि टोल टैक्स पे भी यदि लोकल आदमी होता है तो उसको टोल नहीं लगता और उसकी एंट्री फ्री होती है, लेकिन यहाँ तो पैदल लोगों की एंट्री नहीं है, लोकल लोगों की। आप कुंडली के हो, कुंडली कैसे लेके जाए बीमार आदमी को? आप ही बता दो कैसे लेके जाए। आप कहाँ के हो? मैं नरेला का हूँ, यही बराबर का। अभी ये हमारे जो गलियां थी ना, जिससे हमारे छोटे मोटे बिजनेस यहाँ से के चलते थे, अभी मैं देख रहा था, वृद्ध महिला थी, एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, लेकिन उसको बोल दिया उधर से जाओ। ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत बच्चों को उठाए घूम रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाने के लिए आम आदमी के लिए तो रास्ता छोड़ना चाहिए ना। एक आदमी पैदल तो जाए, कम से कम पैदल लेकर के लिए। अच्छा, देश में किसान पूरे सबका, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, चाहे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, सबका पेट भरता है, लेकिन उसका अपना पेट खाली है। उसके लिए वो लड़ाई कर रहा है, तो सरकार क्यों नहीं मान लेती? उनकी छोटी सी ये सरकार की गलती है ना। इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार की गलती है ये। वही अंदाजा कैसे वोट देगा अपने, उसके परिवार को कैसे वोट देगा उसको, सरकार को? हरियाणा पंजाब को छोड़ दें, 22 फसलों पे MSP देती है सरकार, लेकिन हरियाणा पंजाब को छोड़ दे तो, और जैसे यूपी है, बिहार है, जब प्रधानमंत्री जी इतनी गारंटी दे रहे हैं तो क्या वो किसानों के लिए गारंटी नहीं दे सकते क्या? ये तो बात बताओ आप। उनकी गारंटी नहीं है क्या उनके के लिए? जो किसान अनाज पैदा करता है, जो किसान मेहनत करता है, रात को दिन को पानी देता है उन किसानों के लिए। 30 किसान पर डे, डेली 30 किसान पर डे सुसाइड कर रहा है, लेकिन उद्योगपति का 11 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने वो इसीलिए कर रहा है ना। किसान क्यों बढ़ता नहीं? किसान को सब चीजें इतनी महंगी मिलती है, फसल उसकी होती नहीं, कुछ भगवान मार देता है, कुछ सरकार मार देती है। अभी लहसुन 700 रुपए किलो है, जब किसान के घर में आ जाएगा वो अभी 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए किलो, उतना कम हो जाएगा वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो जब उसके घर में वो हो गया, ऐसा इसलिए होता है, जो बड़े स्टॉक मैन है, जो बड़े व्यापारी हैं, वो पहले उसको स्टॉक कर लेते हैं। नासिक से चलेगा या पूरे देश से चलेगा, प्याज हो चाहे तेल हो, हर बार ऐसे ही होता है। कभी लहसुन महंगा होगा, कभी प्याज महंगा होगा, कभी तेल महंगा होगा, कभी टमाटर महंगा होगा। इसका वैसे
वैसे सरकार के पास आई भी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन इन सबको मालूम करने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है कि किसने कितना स्टॉक कर रखा है। उल्टे मोदी सरकार ने एक 3 काले कानून पास किए थे, जिससे कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। यदि उद्योगपति व्यापारी स्टॉक कर लेगा, जिसके पास अथाह पैसा है, वो फिर आम आदमी क्या खाएगा? ये जो आम आदमी तो मरने के लिए तैयार है जी, आम आदमी तो मरेगा ही। महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो घर का खर्चा नहीं चलता, समझने की कोई कमाई नहीं होती, बच्चों का खर्चा करना पड़ता, भूखा तो आदमी आ नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में राज किया था, वो नाच देता था आदमी को खाने के लिए, वो कहता था सवाल नहीं पूछना। तो क्या मोदी जी ऐसा ही कर रहे हैं? यहाँ तो बिना करे ही सरकार, ये सरकार किसी की 10,000 रुपए, किसी के 15,000 रुपए, तो घर बैठे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी भी 10,000 इनकम दिखा देते हैं। ये तो अभी गरीब को तो आप 5 किलो राशन दे रहे हो, और अमीर के आप भंडार पे भंडार भरे जा रहे हो, उनके आप 100 करोड़ माफ कर रहे हो, 500 करोड़ माफ कर रहे हो अडानी अंबानी के, उनके गोदाम आप सोने से भरे जा रहे हो, और गरीब आदमी को मारे जा रहे हो। ये कैसी सरकार? आप कहाँ के रहने वाले हो? सरकार ने कुछ करना चाहिए। देखो, गरीब आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार ने। अब गरीब आदमी कैसे मर मर के जी रहा है। नहीं, सरकार यदि गरीब आदमी के बारे में सोचेगी, उसका पेट भर देगी, तो फिर वो अपने पेट के बारे में नहीं सोचेगा, फिर कुछ और विकास के बारे में सोचेगा। सबसे पहला अरे विकास की तो नहीं, लेकिन रोटी के बारे में तो सोचे कम से कम। उसको रोटी तो जमीन थी जो या मुख्यमंत्री चौटाला जी थे, 3,29,000 रुपए में मेरी 1 करोड़ रुपए की जमीन 3,29,000 में चली गई। 3,29,000 में मकान बना लिया, अब क्या खाएंगे उसको? जमीन चली गई, वो चली गई। एक आदमी को पिंजड़े में बंद कर दो, चाहे वो जीव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, उसको बंद कर दो, सबसे पहले वो पिंजड़े से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या करे? और लेकिन जैसे ही जब उसे भूख लग जाएगी, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो पेट की सोचेगा। पेट की तो पेट में खाता कौन? खाने के लिए तो आदमी तरसता है। ये तो ऊपर वाला भगवान तो सही है, नहीं तो इन इंसान तो नहीं सोचता कि ये मर जाए, भूखा ही मर जाए। वो तो भगवान के ऊपर बात हो, कहीं से जुगाड़ करता है, लेकिन बाकी आदमी नहीं चाहता कि ये आदमी का पेट भर जाए। तो सरकार नहीं चाह रही आम आदमी का पेट भरे। आम आदमी कहाँ भरने देगी जब यहाँ किसान भी नहीं आ रहे? हम बीमारी दवाई लेने के लिए जाना था, हम कैसे जाए? किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ तो सब कुछ बंद कर दिया, यहाँ तो सारा काम बंद कर दिया। कहाँ से जाते? पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं। अब बच्चों के लिए दवाई कैसे लाए बताओ? घरवाली बीमार है, कभी तानाशाही है, गुंडागर्दी है, ये हुकूमत की तानाशाही है। हमारे यहाँ का लोकल परेशान है। सरकार को भी सोचना चाहिए ना, इनको दिल्ली में जाने देना चाहिए किसानों को, ताकि दिल्ली वाले को, सरकार को पता चले कि ये लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। दिल्ली में तब पता चलेगा जब उन्हें 1 गिलास पानी भी मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको। सरकार ये कह रही है पैदल जाओ, बस से जाओ, रेल से जाओ, कह रही है, तो फिर यहाँ से भी पैदल जाने दो ना। जो हाँ, पैदल का रास्ता तो उनको, पैदल का रास्ता तो खोलो, लेकिन पैदल भी तो कैसे जाएगा? वो तो यहाँ के थक जाएगा आदमी। अरे इतना दोष वहाँ नहीं दिखाते जितना दोष यहाँ दिखाया जा रहा है। अरे तुम पाकिस्तान में इतने आदमी रोज मरने लग रहे, फौजी पाकिस्तान वहाँ जाके दिखाओ तो। ऐसे कंक्रीट की दीवारें वहाँ बनाओ, चीन बॉर्डर पे बनाओ। देखो चीन पे तो चाइना बना। अरे यार क्या, वो तो चाइना बना रहा है, हमारी जमीन में घुस घुस के बना रहा है। हम कितने अच्छे लोग हैं यार, हमें एहसास भी नहीं होता। यानी डोकलाम, जिन चौकियों पे मेरे यहाँ के चरवाहे अपने जानवर चराते थे, आज उन चौकियों पे चीन का कब्जा है। हम वहां पर नहीं चरवा अपने जानवर चरा सकते। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में आधे से ज्यादा गांव कब्जा कर चुका है चीन। वहां तो हम अपने ऐसी सीमा नहीं बना रहे, सीमा बना रहे अपने भाई के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने बाप के ऊपर। यानी किसान कौन है? अन्नदाता कहा गया है उसको। लेकिन जो सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो किसान मजदूर के बेटे हैं। कोई MP MLA या उद्योगपति को आपस में तो लड़ाया जा रहा है। वो बेचारे हुकुम के गुलाम बन गए ना, क्या अगर वो करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं चली जाएगी। अभी शंभू बॉर्डर पे उसके आंसू गैस गोले छोड़े गए, उसके गोले छोड़े हैं। वो यदि सिपाही पे करेगा तभी मजदूर किसान का नुकसान, और यदि किसान आपस में झगड़ा हो गया तो मरेंगे तो बाप बेटा ही। तो मतलब सरकार बाप बेटा और भाई मारना चाहती है। इनकी राजनीति की ऐसी है जी, आपस में बढ़ाओ, फूट के रो, राज करो। अंग्रेज जैसे करते थे ऐसे ही काम भी सरकार का हो रहा है। अंग्रेजी वही तरीका है। अंग्रेज चले गए, वो दूसरे गोरे अंग्रेज रह गए। ये उन्हीं के वंशज तो हैं, उन्हीं के बच्चे तो हैं जिन्होंने अंग्रेज की गुलामी पसंद की थी, आजादी पसंद नहीं की थी। वही है ये आज जो राज कर रहे हैं। तो आजादी की लड़ाई में सहयोग नहीं रहा उनका? इनका कोई सहयोग नहीं था ना, ये तो अंग्रेज के साथ खड़े थे।
साथ खड़े थे, अंग्रेज के साथ खड़े थे। तो इसलिए किसानों के खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए किसानों के खिलाफ खड़े हैं, मजदूरों के खिलाफ खड़े हैं, पूरे देश की जनता के खिलाफ खड़े हैं। अब ये देखो ना, सारे बॉर्डर दिल्ली के। अगर ये आंदोलन फिर 1.25 साल चल गया, वो किसान अपनी सब्जी नहीं बेचेंगे तो दिल्ली वाले क्या खाएंगे? वो दिल्ली वाले रोज दाल बना लेंगे क्या? वो दाल भी इधर से ही आती है। एक एमएसपी का किसान के घर मेन से मांग उनकी MSP वो भी है। किसान से घर से ही आती है, कहीं से तो आती होगी वो भी। जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उनकी दाल सब्जियां कहाँ से खाएंगे वे तड़के कहाँ लगाएंगे? वो तो कह रहे हो, वो तो कह रहे